आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो खासकर हमें तब करनी है जब आजकल आप जानते हैं कि जो आजकल का समय है उसमें लोग स्ट्रेस में एंड एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत जल्दी हम लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम लोग हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम घर पे बैठ के बहुत सामान्य तरीके से कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्ट्रेस से मैनेज कर पाएँ, अपना सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएँ। तो उसके लिए मैं प्राणायाम से पहले करने वाले 3 बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें सबसे पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो कि पेट के वाले भाग से की जाती है। दूसरी ब्रीदिंग जो कि हम चेस्ट से करते हैं जिसे हम थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं, और तीसरी ब्रीदिंग जो कि क्लेविकुलर ब्रीदिंग है जो कि हम कंधों से करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर योग के अभ्यास में प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं वो प्राणायाम का ही एक छोटा सा भाग है। और हठ योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि जिस प्रकार वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल हो जाता है, उसी प्रकार वायु के निश्चल होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। अर्थात जो योगी है, जो साधक है, वो स्थिरता को प्राप्त करता है। तो शरीर में स्थिरता को लाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम से पूर्व आज हम 3 बहुत अच्छे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसके लिए दोनों हाथों में हम इस प्रकार ग्रिप बनाएंगे। धीरे से अपने नाभि वाले भाग पे इस प्रकार से हाथ लगाएं, कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी हो। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरते हुए पेट वाले भाग को गुब्बारे की तरह फुलाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए पेट वाले भाग को अंदर की ओर सिकोड़ने का प्रयास। फिर लंबी गहरी श्वास भरे पेट को फुलाएं। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर। तो हमने क्या किया, श्वास भरा, पेट को फुलाया, और श्वास छोड़ा, पेट को अंदर की ओर किया। ये पहला अभ्यास जिसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। इसको आप कम से कम 5 से 10 मिनट प्रतिदिन कर सकते हैं। बहुत सामान्य सा अभ्यास है। अगली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि चेस्ट वाले रीजन से किया जाता है। बेसिकली ये जो हमारा एरिया है इसको हमारे एनाटॉमी में थोरेसिक रीजन कहा जाता है। तो आइए दूसरी ब्रीदिंग करते हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग। इसके लिए अपने दोनों हाथों को चेस्ट वाले भाग पे इस प्रकार लगाएं। कमर आपकी झुकी ना हो, कमर आपकी सीधी हो। क्या करना है, आंखों को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरें और चेस्ट को एक्सपेंड करें जितना फुला सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरा, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड किया, और फिर धीरे से श्वास छोड़ा, चेस्ट को फिर से रिलीज किया। पुनः डीप इनहेल एंड एक्सपेंड योर चेस्ट, एक्सहेल एंड रिलीज योर चेस्ट। तो हमने क्या किया, श्वास भरा, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन किया, श्वास छोड़ा, चेस्ट को पूरा रिलीज किया। ये टाइप 2 दूसरी प्रकार की ब्रीदिंग। पहले हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया, दूसरा हमने थोरेसिक ब्रीदिंग किया। अब हम तीसरी ब्रीदिंग पे आते हैं जो कि कंधे वाले भाग से करते हैं, जिसको हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग भी कहते हैं, कि ये वाला जो भाग है इसको हम क्लेविकुलर भी कहते हैं। तो इसके लिए सीधे हाथ को बाएं कंधे पर लगाएं और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर लगाएं, और ठीक प्रकार से अपने कंधों को पकड़ें। कमर ना झुकी हो, इस बात का पूरा ध्यान। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। करना क्या है, श्वास भरें और कंधों को एक्सपेंड करें। श्वास छोड़ें, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करें। पुनः लंबा गहरा श्वास, डीप इनहेल, एक्सपेंड योर शोल्डर्स एज मच एज यू कैन, एक्सहेल एंड रिलीज योर शोल्डर्स एज मच एज यू कैन, एंड रिलैक्स। तो अभी बताने के लिए मैंने केवल 2 बार तीनों अभ्यास किया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी, थोरेसिक भी और क्लेविकुलर भी। लेकिन अपने समय के अनुसार आप तीनों को कम से कम 5 मिनट एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 5 मिनट थोरेसिक ब्रीदिंग और 5 मिनट क्लेविकुलर ब्रीदिंग करें। और ये तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, कई बार अक्सर लोग प्राणायाम करने लग जाते हैं, लेकिन प्राणायाम से पहले अगर आप इन तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं तो आपकी प्राण जो शक्ति को हम जो जागृत करने के जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, जो हम कंट्रोल के लिए प्राणायाम कर रहे हैं, उसका लाभ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये तीनों ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा लाभदायी है।
आशा करता हूँ आपको ये प्राणायाम समझ में आया होगा, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझ में आई होगी और आप आज से इन तीनों को अपने अभ्यास में लाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।